ये पहली बार ऐसा हो रहा है सन 2014 के बाद, मतलब इस 14 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये कावड़ नाम के जो ये ज़ॉम्बी हैं जो सड़कों पर चलते हैं, ये तांडव मचा रहे हैं। आदि कावड़ी को ये थोड़ी ना होते हैं, कावड़ी जो उच्च कोटि के होते हैं वो कारों में जा रहे हैं तो ट्रेनों में जा रहे हैं, वो तो ये तांडव नहीं करते। लेकिन हमेशा आपको ये जो भगवा ज़ॉम्बी हैं, ये सड़कों पे जो चड्डीधारी हैं, यही आपको तांडव करते नजर आते हैं। अभी आप ये देखिए कि इनके तांडव से मुसलमान तो खैर मॉब लिंचिंग का शिकार हो ही रहा है, इनसे पिट रहा है, छित रहा। अब इनके अकाब का शिकार, इनके जुल्म का शिकार खुद सरकार की संपत्तियां और खुद मेरे नॉन मुस्लिम भाई आने शुरू हो गए। अभी आपने देखा कि एक मेरठ हाईवे है, मेरठ दिल्ली हाईवे है, वहां पर ये नशेड़ी सटोरी गैंग के जो ये चड्डीधारी ज़ॉम्बी उर्फ कावड़ी हैं, फर्जी कावड़ी है, ये टोटल वहां की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, ब्रिज को तोड़ रहे हैं, ब्रिज पे लगी हुई रेलिंग तोड़ रहे हैं और वीडियो वायरल हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आज यही की बात है कि रिलायंस का मुजफ्फरनगर में एक पेट्रोल पंप है जिसके जो मालिक हैं उनका नाम बीजेपी के नेता हैं आशुतोष शर्मा है। वो इस पेट्रोल पंप का जो रिलायंस के नाम से, रिलायंस पेट्रोल पंप के नाम से मुजफ्फरनगर में वो इसके मालिक हैं और इस पे जो काम करने वाला बंदा एक मनोज कुमार है। अब ये भगवा भगोड़े ज़ॉम्बी जो हैं ये इस पेट्रोल पंप में घुस जाते हैं। पेट्रोल पंप में घुसने के बाद इनसे पूछो तुम्हारा पेट्रोल पंप में क्या काम, तुम कहाँ पेट्रोल भरवा रहे थे, तुम्हारा तो पेट्रोल पंप से कोई काम नहीं, तुम कहाँ पे पेट्रोल भरवाने गए थे। जबरदस्ती पेट्रोल पंप में घुस जाते हैं और वहां पर अपने जो नशेड़ी गंजेड़ी सुत्ते सूतने लगते हैं, जबरदस्त गांजे के लंबे लंबे कश लेने लगते हैं और आम खा रहे होते हैं और आम खा के गुठलियां जो हैं वहां पर काम कर रहे वर्कर पर फेंकनी शुरू करते हैं। एक मनोज कुमार बेचारा कोई शरीफ सा आदमी आता है, वो कहता है सर आप जो ये बीड़ियां पी रहे हैं यहाँ पर अलाउ नहीं, पेट्रोल पंप पे बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद सारे के सारे कावड़ी जो गांजा ग्रुप है ये एक्टिव हो जाता है और ये ज़ॉम्बी बनकर उस मनोज कुमार की एक तरह से मॉब लिंचिंग कर देते, इतनी बर्बरता से उसको मारते हैं, पीछे सारे के सारे ये नशेड़ी चढ़ जाते हैं और आज उसकी हालत सीरियस है, वो आईसीयू में। लेकिन पुलिस स्टेटमेंट दे रही नहीं, हल्की पुल्की चोटें लगी। तो ये हाल चल रहा है। कल ही मीनाक्षी चौक पर एक इनका ज़ॉम्बी कावड़ियों का एक शिविर लगा हुआ था। वहां पर एक मंदबुद्धि आदमी आता है, एक मंदबुद्धि लड़का आता है, मेरे ख्याल से 20-22 साल का एक लड़का आता है, उसके हाथ में स्टिक होती है। वो इनको देखता है, कावड़ी उसको देख के कुछ अजीब उल्टा सीधा रिएक्शन देते होंगे तो वो भी बदले में उनको अपना छड़ी दिखाता है। उसके बाद उस मंदबुद्धि लड़के को ये लोग, ये जो ज़ॉम्बी ग्रुप है, ये जो भगवा ज़ॉम्बी ग्रुप है, इतनी बुरी तरह मारते, इतनी बुरी तरह मारते, पुलिस देख रही होती है। पुलिस के संरक्षण में उस मंदबुद्धि लड़के को ये सारे नशेड़ी गैंग के कावड़ गैंग जो है, ये ज़ॉम्बी गैंग जो उस लड़के को इतना मारते हैं कि अधमरा करते हैं। पुलिस वाले जब देखते हैं कि अब ये मरने वाला है, उनसे कहते हैं भाई अब तो छोड़ दो, पुलिस वाले उसको बिठाकर रक्षा में ले जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो लगातार बैक टू बैक आ रही हैं निकल के। एक ई रिक्शा को तोड़ रहे हैं, मुसलमान की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सहारनपुर में जिस तरह मौलवी साहब को के साथ मारपीट करी गई, जो मुस्तफाबाद के थे, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है। यानी कि साल में एक बार ऐसे लोगों को कावड़िया बना दिया जाता है जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत से कोई मतलब नहीं। और जहां पर ये ड्रामेबाजी हो रही थी कि मुसलमान अपनी नेम प्लेट लगाएं, मैं अमन रिजवी कहती हूँ कि नेम प्लेट लगाने का बड़ा शौक है ना, इन कावड़ियों के गले में क्यों नहीं लटका देते कि कौन सी कोटि से हैं, कौन सी बिरादरी से हैं, कौन से कुटुंब से हैं, कौन से खानदान से हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सी इनकी जाते हैं। इनके गलों में तख्तियां लटकाओ ना कि कौन लोग हैं, पता चला जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जो चड्डी गैंग है, भगवा चड्डी गैंग है, ये आतंकी गैंग है, ये नशेड़ी गैंग है, ये ज़ॉम्बी गैंग जो मुसलमानों का, अपने दूसरे भाइयों का, पेट्रोल पंप का, आम लोगों का चलना दूबर कर रहे हैं। और हर बार कहते हैं हमारा जो है ना तुमने कावड़ खंडित करा, सब ड्रामे करे, कोई खंडित पंडित नहीं करा, इनको जान के ड्रामेबाजी करके दिखाई गई। और पूरे साल जो ये एक इंतजार करते हैं कि कावड़ी आएगा, हम उत्पाद मचाएंगे। और जिस तरह ये गांजा पी के उत्पाद मचाते हैं वो देखने लायक है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, एक नया मार्केट में एक और भगवा चिंटू आया है, नाम है पिंकी भैया उर्फ चमकीला भैया। अबे पिंकी भैया क्यों, तुझे पता है पिंकी किसको कहते हैं? पिंकी लड़कियों के लिए लिखा जाता है, पिंक कपड़ा लड़कियों को पसंद होता है। तो ये पिंकी भैया उर्फ लचकीला भैया उर्फ रंगीला भैया कह रहा है कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते। अबे इसके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए, इसको तो उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, जो हमारे देश की हाई कोर्ट का अपमान कर रहा है। लेकिन कौन जेल में डालेगा? जेल में डालने वाले लोग भी वही जो आतंकी
समूह को प्रमोट करते हैं तो जेल में नहीं डाला जाएगा। देश में लगातार सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से बुरा भला कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कोठा तक कह दिया गया कि कोर्ट नहीं कोठा है, हाई कोर्ट की लगातार बेइज्जती होती, सरकारी धरोहर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सारे के सारे लोग चुप बैठे हैं, ये वीडियो बनाते हैं और आराम से वायरल हो जाते हैं। इनको पता है कि हम वायरल हो, यानी टेरर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों को डराइए। मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान अल्लाह से डरता, सुप्रीम खुदा से डरता। तुम जैसे भगवा चिंटों से चींटियों से नहीं डरता, वो तुम्हें तो नाली का कीड़ा समझते, ज्यादा समझता ही नहीं है। एक और केस है, एक नया और बावला दीवाना जानवर से जैसा दिखने वाला, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। लंबे से बाल हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी में उसने ना तो शेव करिए ना बाल काटे और जानवर जैसा दिखता है। उसका नाम भी है क्या ना, उसका नाम है प्रीत सिंह। वो प्रीत सिंह जो है वो दिल्ली की मस्जिदों को तोड़ने की बात कर, हम दिल्ली की मस्जिदों को तोड़ देंगे, इन्हें जिहादियों को पाकिस्तान भेज देंगे, ये जो कब्जे कर रहे हैं हम नहीं करने देंगे। और वो ही प्रीत सिंह, आप ही देखिए कि वो प्रीत सिंह एक ऐसा आदमी जो धर्म का ठेकेदार बनना है, बलात्कारी है। अपनी बीवी के साथ उसने अपने बाप से बलात्कार करवाया, अपने भाइयों से करवाया, अपने दोस्तों से करवाया। और उसकी बीवी नित्या जो है वो ये वाली बात खुलकर इंटरव्यू में बोल चुकी है और लगातार उसका जो है वो केस चल रहा है। और न्यूज लॉन्ड्री में भी उसकी न्यूज पड़ी है। ये जो नया जानवर जैसा नया नफरती चिंटू निकल कर आया जो दिल्ली की मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहा है और इंदर लोग की एक मस्जिद दिखाकर कहता है देखो 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 ये तोड़ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें शिविर नहीं लगाने देंगे तो हम इनकी मस्जिदों को तोड़ देंगे, मस्जिद टूट रही है। तो इंदर लोग की जो मस्जिद की दीवार है, वहां के मुसलमान, वो मस्जिद के जो कमेटी वाले हैं वो खुद ही लोग उसको हटा रहे थे। और ये भगवा चिंटू जल्दी से आया मलाई खाने के, यहाँ भी हिंदू रंग दे दिया कि ये चिंटू जो है ये चिंटू की वजह से तोड़ी जा रही। तो ये कह रहा है कि हम मस्जिद तोड़ेंगे। अरे पहले अपना घर जोड़ ले। तुम तो बात करते हो, तुम तो अपनी बीवियों को द्रौपदी बनाने के चक्कर में, तुम्हारी बीवियां तो आज के दौर की द्रौपदी बन रही है। तुम्हारा बाप भी इसको शेयर करा है, तुम्हारा भाई भी शेयर करा है, तुम्हारे दोस्त भी शेयर करा है। बेगैर तो डूब के मर जाओ। जिस बीवी की तुम इज्जत करने को तैयार नहीं हो, तुम देश की इज्जत करोगे, तुम देश की हिफाजत करोगे, तुम धर्म के ठेकेदार हो। तुम बात बातें पाकिस्तान 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 करते हो और मलाई भी तुम पाकिस्तान की खाते हो, बिरयानी भी मोदी जी पाकिस्तान खाने जाते हैं। जितने भी यहाँ के मुखबिर पकड़े जाते हैं पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, अतुर्वेदी, चतुर्वेदी, शुक्ला जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी, यादव जी, ये सारे पकड़े जाते हैं। कभी अब्दुल्ला रहमान, मुस्तफीज ये नहीं पकड़े जाते। तो ये जो एक तरह का समाज में इन लोगों ने ड्रामे कर रखे हैं, मुसलमानों को डराने की साजिश है। तो मुसलमान ना डरने को तैयार है, ना इंशाल्लाह मुसलमान डरेगा। लेकिन कावड़ के नाम पे ये जो उत्पाद मचाया जा रहा है, जो भगवा ज़ॉम्बी ग्रुप एक आ गया है और भोले 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 कर रहा है और जितने भी भोले भाले हिंदू हैं उनको बेवकूफ बना रहे। तो आप लोगों को आना चाहिए। ये एक तरह से हिंदू धर्म का अपमान है। आप धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, आप धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, आप मजलूमों को मार रहे हैं, आप दुकानों को तोड़ रहे हैं, आप पेट्रोल पंप को फूकने की बात कर रहे हैं, आप सरकारी संपत्तियों को तोड़ रहे हैं। तो आप भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए, आप आतंक के साथ जुड़े हुए और आप लोग देश का माहौल खराब करें। क्योंकि आपको मालूम है किस तरह सरकार बेनकाब हुई, किस तरह नीट का घोटाला पकड़ा गया, किस तरह लगातार सरकारी बनाए हुए ब्रिज टूट रहे हैं, किस तरह लगातार एक के बाद एक रेलवे का घोटाला, तो इन इम्तिहान का घोटाला, तो उस एग्जाम का घोटाला, तो पुलिस का घोटाला, और किस तरह अग्निवीर जो एक इन्होंने स्कीम करी थी उसमें किस तरह जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। इन तमाम चीजों को दबाने के लिए, इन मुद्दों को छुपाने के लिए संसद सत्र जो अब चल रहा है, जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो उसको भी दबाने के लिए ये नए जो ये एक तरह से कावड़ ज़ॉम्बियों को मार्केट में लॉन्च करा गया और इनसे कहा गया कि जहां जहां से निकल रहे हो वहां वहां बर्बादियां लगाते चले जाओ। एक तरह का ऐसा तूफान बन जाओ कि तुम्हारी जो एक बर्बादी है वो लोग देखें। पेट्रोल पंप को नहीं छोड़ रहे, मुसलमान को नहीं छोड़ रहा है, रिक्शा को नहीं छोड़ रहा है, बस को नहीं छोड़ रहा है, मंदबुद्धियों को नहीं छोड़ रहा है। तो इन पर पाबंदी लगनी चाहिए और इनके बारे में पता लगाना चाहिए और धार्मिक यात्राओं में उन लोगों को जाना चाहिए जिनका किरदार अच्छा हो, जिनकी वाकई भगवान के प्रति और अपने धर्म के प्रति आस्था, ना कि नशेड़ी गंजेड़ी ये तमाम अलात्कारी बलात्कारी जिनसे चोर चकार लुच्चे लफंगे जुआरी ये जाए, ये नहीं जाने चाहिए। और मुसलमानों को जो आप एक डराने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुसलमान ना डरेगा ना डरा था। इससे बड़े बड़े हादसे मुसलमानों ने झेल लिए। तुम क्या हो चवन्नी चोरो, भगवा ज़ॉम्बी तुमसे नहीं डरेगा। हाँ ये है कि तुम्हारी जो आग है इस वक्त वो तुम्हारे घर में दाखिल हो गई है, जिस लिहाज से तुमने रिलायंस का पेट्रोल फूका। पता है ना, रिलायंस तुम्हारे अब्बा के भी अब्बा हैं,
पता तो है ना, मोदी जी के भी अब बहन रिलायंस वाले। तो एक बीजेपी के नेता का तुमने एक पेट्रोल पंप फूंक दिया, वहां पर काम करने वाले एक बंदे को, मनोज कुमार की, तुमने एक तरह से मॉब लिंचिंग कर दी। वो आज अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है। तो ये जो नफरत है ये मुसलमानों से निकलकर आम जनता तक आ गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तक ही पहुंच गई है, आम लोगों पर पहुंच गई है, सरकारी प्रॉपर्टी पर पहुंच गई है। तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।